नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है ईमानदारी और सच्चाई की ताकत। एक कील और एक गहना। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम रामू था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी। एक दिन वह जंगल में लकड़ी काटने गया। जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा था तो उसका कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर एक गहरे पानी में गिर गई। रामू ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह कुल्हाड़ी पानी से नहीं निकाल सका। वह बहुत उदास हुआ और भगवान से मदद की प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक एक दिव्य पुरुष सामने आए। उन्होंने रामू से पूछा, तुम क्या चाहते हो? रामू ने कहा, मुझे मेरी कुल्हाड़ी चाहिए, लेकिन वह पानी में गिर गई है और मैं उसे नहीं निकाल पा रहा हूँ। दिव्य पुरुष ने एक चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी पानी से निकाली और रामू से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, यह तो सोने की कुल्हाड़ी है। फिर दिव्य पुरुष ने एक चांदी की कुल्हाड़ी पानी से निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने फिर कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, यह चांदी की है। फिर दिव्य पुरुष ने उसकी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने खुशी से कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। दिव्य पुरुष ने रामू को सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी भी दे दी और कहा, तुम्हारी ईमानदारी के कारण तुम्हें तीनों कुल्हाड़ियां मिल गईं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ईमानदारी और सच्चाई से भगवान हमेशा हमारी मदद करते हैं, और जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करता है उसे कभी हार नहीं होती। रामू की किस्मत अब बदल चुकी थी। वह घर लौटते समय सोने, चांदी और लोहे की कुल्हाड़ियों को देखता और उसके मन में एक अजीब सी खुशी और संतोष था। उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन एक बात थी जो उसे परेशान कर रही थी। उसने एक दीनहीन गरीब लड़के की तरह अपनी पुरानी कुल्हाड़ी को सबसे पहले चुना था। जब दिव्य पुरुष ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई, घर पहुंचते ही रामू ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियों को अपनी माँ के पास रखा और उन्हें सारी कहानी बताई। माँ ने उसे देखा और कहा, बिल्कुल सही किया तुमने बेटे। कभी भी लालच में आकर सच्चाई से नहीं भटकना चाहिए। रामू की माँ की बातों ने उसे बहुत प्रभावित किया। अगले कुछ दिनों में गांव में बहुत से लोग रामू के पास आए और उसकी ईमानदारी और किस्मत के बारे में सुनकर उसकी प्रशंसा की। लेकिन रामू ने उन सबको यही संदेश दिया कि किसी को भी अपने सही रास्ते से नहीं भटकना चाहिए। कुछ दिन बाद गांव के राजा का एक सेवक रामू के पास आया। उसने बताया कि राजा को किसी सच्चे और ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी और वह रामू को राजा के दरबार में एक महत्वपूर्ण पद देने का विचार कर रहे थे। रामू ने बिना कोई झिझक किए इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। राजा के दरबार में रामू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से कई महत्वपूर्ण फैसले किए। उसकी सिफारिशों से पूरे राज्य में सुधार हुआ और लोग उसकी निष्ठा की सराहना करने लगे। रामू अब एक उदाहरण बन चुका था और लोग उसे अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करने के लिए प्रेरित होते थे। समय बीतता गया और रामू का नाम पूरे राज्य में फैल गया। लेकिन उसने कभी भी उन तीनों कुल्हाड़ियों को बेकार नहीं समझा, बल्कि उन कुल्हाड़ियों को एक कीमती याद के तौर पर रखा जो उसे जीवन में सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी की अहमियत सिखाती थीं। कभी भी लालच और स्वार्थ के बजाय सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाओ। भगवान और जीवन हमें उस समय सबसे बड़ी इनाम देते हैं जब हम अपने सिद्धांतों से नहीं हटते।
दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।